जबरदस्ती पानी टंकी बैठाई गई है और रात में इस पे नापी हुई है। और ना कि मतलब एक होता है कि लेखपाल अवगत कराता है कि जिसकी जमीन है उसको बोलता है कि भैया तुम आ जाना, तुम्हारे खेत की नापी होगी, चाहे जो भी। इसको इनको लोग संतुष्ट करें, लेखपाल संतुष्ट करे, डीएम संतुष्ट करे कि कहाँ आपका है। ये सब के बारे में उन्हीं को जानकारी है। जमीन किधर है, क्या है, इनको आकर नाप जो कर संतुष्ट करके दें, अपना फिर काम कराएं जगह जहाँ है। साहब मैं सच न्यूज जागो चैनल वाराणसी से बात कर रहा हूँ। अभी दोपहर में आपसे बात हुई थी। जी सर बोलिए। और श्रीमान जी, सम्मनपुर का क्या मामला है? जब तक मैं आप ही से पूर्ण जानकारी लेना चाहूँगा। बिल्कुल देंगे सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। सम्मनपुर में पानी की टंकी लगनी है जी। जो गाटा नंबर 99 है जी। वो एक संगठक नंबर है। जी, बात बताइए। एक बात बताइए, जब तक आप जिसका जमीन है अगर ऐसा ही होता रहे, अगर कम दिमाग का हो तब तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं शुरू में इस चीज को शुरू में बताया। लेखपाल साहब देखिए, आप कानून से ऊपर नहीं है। आज आप लाइव चल रहे हैं, आज आपको लाइव पूरा देश देख रहा है, आपकी आवाज को पूरा लाइव सुना जा रहा है। श्रीमान जी, आप कानून से सर्वोपरि नहीं है। हम कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं सर? जी, या कानून से ऊपर कोई नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। हमने भी अपने टीम के लोगों से राय लिया है। अब नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। राजस्व विभाग का लगातार भ्रष्टाचार का मामला आता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा ही मामला है गाजीपुर जिले के सम्मनपुर गांव से। थाना नौनहरा है। आप देख सकते हैं, इन लोगों का आरोप है कि हमारे जमीन पे जो सदियों से जमीन पे बुआई और जुताई का कार्यक्रम जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि इनके जमीन पे जबरदस्ती पेयजल जो टंकी होती है, जो सरकारी टंकी जिसे बोला जाता है, जबरदस्ती यहाँ पे लगाने का कार्य चालू है। आप देख सकते हैं, यही वो जगह है। ना इन्हें कोई नोटिस मिला है सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी भी नहीं है। इनका कहना है कि रातों रात हमारी जमीन पे टंकी लगाने का कार्य चालू हो गया। इनका कहना है, इनका कहे अनुसार मैं बता रहा हूं, कभी भी मेरा यह कानून नहीं कहता है कि जिसकी जमीन है बिना कहे पूछे आप उस पे कार्य चालू नहीं कर सकते। अब मिलते हैं पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लगातार इनसे हमसे सुबह से ही वार्ता हो रही है और इनका कहना है कि हम बार बार रोके जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि धारा 144 लागू है, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के सारे नियमों का हम पालन करेंगे। फिलहाल यह गरीब किसान मजदूर जिसे बेसहाय बोल सकते हैं, वैसा परिवार है। आप देख सकते हैं, यही वो जगह है, यही वो खेत है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो नज़दीक आए और इस जगह को दिखाएं। यही वो जगह है। बार बार विरोध करने के बाद भी आप देख सकते हैं सारा सेटअप लगा हुआ है। लेखपाल से हमने बात भी किया है तो लेखपाल ने कहा है कि हम इनको 6 मंडे जमीन के बदले 6 मंडे जमीन देंगे। भैया आप जमीन कैसा दोगे? इनका कहना है कि हमारा खसरा खतौनी, अब फिलहाल यह तो जमीनी विवाद है, जमीनी मामला है, इसमें पूरी जांच नहीं। लेकिन मैंने जो भी जानकारियां देखी, खसरा खतौनी देखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पे संदेह है। आप इनको संतुष्ट करेंगे तब कार्रवाई करेंगे। किसी के ऊपर आप छुरी नहीं चला देंगे, ये छुरी चलाने का कार्य हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आइए मिलते हैं पीड़ित परिवार से और पूरी जानकारी हम उनसे ही लेते हैं। कलवा कहाँ घर पड़ी आपका? सम्मनपुर। कैसे काम मैटर भेल बा? हमके कुछ पते नहीं, का जानी कब रात में ना पाए कि दिन में ना पाए, हमके से कुछ पूछना ही नहीं। आपने आके खन दे रात रात की दिन आके हम जाने हैं तो दौड़ल आए हैं, बोले है तो कहे कि तुम जा यहाँ से, ठेकेदार जा तुम बुला लिया है का कहा। हाँ आदेश कराओ डीएम, आदेश कराओ हमसे, हम तो ये कुछ ज्यादा नहीं। माता जी आपके ऐसे पहले कुछ जानकारी रहल है कि ना रहल? ना कुछ ना, हमके कुछ नहीं के जानकारी रही तो हम जाके वहीं रोकले छकले रहते। अभी आप कहाँ तक गेल बनी? कहाँ हमके कुछ मालूम ना रहता, हम कहाँ जाए डीएम। चलिए, कुछ गांव के लोग भी हैं, इनके बेटे हैं, आपके लड़के लगेंगे ना? हाँ हमारे। और चलिए हम इनके लड़के से जानकारी ले लेते हैं। माता जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं और पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आज़ाद गुप्ता है सर, मैं सम्मनपुर गांव में रहता हूं। मेरा ऐसा हुआ कि हम लोग घर पे थे, हम लोग को कोई किसी ने बताया नहीं है। हमारे खेत का चक है 6 मंडा चक में ये लोग आके रातों रात नपैया करके
और इसमें सब जल निगम का टंकी लगाने चालू कर दिया। हम लोग रोक छेक लगाए तो बोल रहे हैं कि या सरकारी काम है, रोक छेक मत लगाओ और जाओ अपना जहाँ जहाँ कार्रवाई करने का है कार्रवाई कर दीजिए। हम लोग इसके वजह से सर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि हम लोग गरीब इंसान हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे खेत के बदले में खेत दिया जाए। 6 मंडा है, 6 मंडा हमको मिल जाए, न्याय चाहिए। लेखपाल साहब को हम लोग फ़ोन किए तो बोले कि 6 मंडा आपका जगह है, 6 मंडा जगह आपको मिल जाएगा। तो हमको लेखपाल साहब से यही गुजारिश है कि हमारे को ज़मीन 6 मंडा दिलाइए, उसके बाद अपना काम चालू करिए। ये जमीन कैसी है? ये जमीन जो बंजर जमीन है या फिर जो अतिक्रमण वाली जो होती है, जैसे आप लोगों ने जबरदस्ती तो कब्जा नहीं किया है इसको? नहीं, जबरदस्ती नहीं किया। हम लोग 40 बरिस से जुताई कर रहे थे, बुआई कर रहे थे। अच्छी। चलिए कुछ गांव के लोग भी हैं, गांव के लोगों की क्या राय है जमीनी विवाद में? ज़्यादा हम लोग भी जानकारियां नहीं ले पाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं जानने की। चलिए जानकार लोग क्या बताते हैं, गांव के लोग क्या बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम सुभाष कुशवाहा है, मानव अधिकार से हैं हम। इनकी समस्या हमारे पास आई, हम समस्या को सुने, उसके बाद में डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब के पास में लेटर दिए। लेटर देने के बाद में कोई, उसके बाद वो बोली क्या ना हो कि चले जाओ एसडीएम साहब के। एसडीएम साहब को 2 दिन से हम जा रहे हैं, एसडीएम साहब न हैं वहाँ पर। मतलब तहसील पे 2 दिन से धरना दे रखे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि एसडीएम साहब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। एक बात बताइए, आप लोग तो इस जमीन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ रखे होंगे, क्या लगता है गांव के प्रधान भी रहते हैं, मुखिया जिनको बोलते हैं, उनसे आप लोग की क्या वार्ता हुई? उनसे जब ये मामला जब उनके सामने गया तो उन्होंने क्या कहा? प्रधान जी कह रहे कि हमसे कोई मतलब नहीं है, साइन हम नहीं किए हैं। पहले तो हम लोग सब सोच रहे थे कि प्रधान किए हुए हैं साइन, लेकिन प्रधान इसमें कोई काम नहीं है। एकदम साफ जाके एकदम से कह दे प्रधान सिंटू जी, आजाद जी एक बात बताइए, प्रधान जी से आपकी क्या वार्ता हुई? उनसे मुलाकात वगैरह हुई या नहीं हुई? प्रधान जी से मुलाकात की है हम लोग, तो प्रधान जी बोल रहे हैं हमको कोई कुछ नहीं बताया है। ये लोग अपने जाके रातों रात नपैया करके ये लोग काम चालू कर दिया है। प्रधान जी से हमारा यही गुजारिश है कि प्रधान जी हमारे साथ रहो और हमको न्याय दिलाइए। और देखिए यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। कहीं न कहीं जमीनी विवाद जब भी आता है तो छोटे से मामला बड़े मामले का रूप ले लेती है। अभी आपने देखा होगा देवरिया में छोटे से मामला बहुत बड़ा मामला हो जाता है और उसमें क्या किया जाता है, लेखपाल निलंबित किए जाते हैं और सेक्रेटरी वगैरह जो भी राजस्व विभाग के कर्मचारी वगैरह होते हैं, बस निलंबित कर देने से क्या होगा साहब? मैं सीएम योगी से कहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि ऐसे मामलों पर आप कठोरतम कार्रवाई करें। गाँव के मुखिया हैं यानी प्रधान हैं, इन लोगों का कहना है कि हम कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेंगे। 144 धारा भी लागू है, हम उसका पालन करेंगे, कभी भी हम कानून का अवहेलना नहीं करेंगे। तो हमारे भी जुड़ेंगे प्रधान जी और प्रधान जी से ही कुछ ज़्यादा जानकारियाँ ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, ये सब कैसे क्या होगा? आप तो गांव के मुखिया हैं, गांव के मालिक हैं जी। ये जब बोरिंग होने लगा तो ये लोग हमको सूचना दिए हैं जी, तो हमें कुछ पता इसके बारे में नहीं था जी, कोई नहीं बताया हमको जी, कि कब नापी हुआ कब क्या हुआ, इसका कोई सूचना नहीं है हमको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप विरोध किए हैं इस काम का? जी, मैं लेखपाल को बोला कि आप बताइए, आकर लोगों को समझाइए, जी, संतुष्ट कीजिए, तब काम चालू कराइए। तो बोल रहे हैं कि ऊपर आप बात कीजिए। तो एसडीएम साहब के पास गए थे, उनसे भी नहीं मिल पाए हम लोग, बात नहीं हो पाई। डीएम साहब के पास लेटर लिखवा कर दिए हैं तो एसडीएम साहब को बोली हैं जी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, भेंट नहीं हुआ है एसडीएम साहब से। ये बताइए, जब तक भेंट नहीं होता रहेगा तब तक तो ये लोग छुरी यानी वार करते रहेंगे और वार करते करते पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ये कहाँ का कानून है? ये बताइए, इमरजेंसी नंबर आप लोगों ने प्रयोग किया 112 की नहीं किया? क्यों नहीं किए? इमरजेंसी को मैं फोन किया, इमरजेंसी को मैं फोन किया, 100 नंबर गाड़ी आई, 100 नंबर आकर और फिर काम चालू करा दी। 100 नंबर आई और काम चालू करा दी। जी, कासमाबाद से। हाँ, कासमाबाद खाना से नहीं आए। 100 नंबर ये बताइए, उनसे आपने कुछ कहा कि सर? हम बोले उनसे कि ये इनकी जमीन है और इस पे जबरदस्ती पानी टंकी बैठाई गई है और रात में इस पे नापी हुई है और ना कि मतलब एक होता है कि लेखपाल अवगत कराता है कि जिसकी जमीन है उसको बोलता है कि भैया तुम आ जाना, तुम्हारे खेत की नापी होगी, चाहे जो भी है तुम्हारे खेत में ये जमीन है चाहे वो जमीन है, ये कोई अवगत मतलब करते हैं। और जहाँ पे भी है कभी 264, कभी मतलब फलाने जगह हर जगह टंकी बैठाते रह गए और कहीं सक्सेस नहीं हुआ, लास्ट में लाके गरीब के खेत में बैठा दिए हैं।
ये कहाँ का न्याय है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये गरीब को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे आत्महत्या करना पड़े तो हम करके ही बैठ जाएंगे। प्रधान जी, आगे का एम क्या रहेगा? अगर मान लीजिए ऐसे ही लोग करते रहे, आप गांव के मुखिया हैं, आगे इस पीड़ित परिवार के लिए आप क्या करेंगे? आगे इसके लिए हम इनके साथ हैं। इनको लोग संतुष्ट करें, नेकपाल संतुष्ट करे, डीएम संतुष्ट करे कि कहाँ आपका है। जी ये सब के बारे में उन्हीं को जानकारी है। जी ज़मीन किधर है, क्या है, इनको आकर नाप जो कर संतुष्ट करके दें, अपना फिर काम कराएं। जगह जहाँ है, जगह उन्हीं को मालूम है, जगह हमको मालूम है नहीं। ये जगह नेपाली को मालूम है कि किधर किसका है, किधर क्या है। नापी जो की करके सबको संतुष्ट करे, काम कराए। अगर मान लीजिए प्रधान जी अगर जबरदस्ती ये लोग करते रहे और मान लीजिए पीड़ित परिवार है, ज्यादा इन लोगों को जानकारी नहीं है, फिर आगे इस परिवार के लिए आप कहाँ कहाँ तक जाएंगे? इसके लिए अगर गलत होगा तो इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो। चलिए हम लेते हैं लेखपाल को लाइन पे और हम पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं कि आप लेखपाल साहब इस मामले को कुछ बोला ये ना। लेखपाल साहब, मैं सच न्यूज जागो चैनल वाराणसी से बात कर रहा हूँ। अभी दोपहर में आपसे बात हुई थी। जी सर, बोलिए। और श्रीमान जी, सम्मनपुर का क्या मामला है? जब तक मैं आप ही से पूर्ण जानकारी लेना चाहूँगा। बिल्कुल देंगे सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। सम्मनपुर में पानी की टंकी लगनी है। जी। जो घाटा नंबर 99 है जी। वो एक संगठक नंबर है। जी। जिसमें 2 लोग हैं। जी। जिसमें 6 मंडा किसी के नाम से है जी। और 1 बीघा बंजर के नाम से है। जी। तो ये एक जमीन एक ही है, मतलब कहने का। जी। जी। नक्शा मतलब एक है उसका। जी। और उसमें कोई विधिक बंटवारा तो हुआ नहीं है। जी। और वो जो 1 बीघा है वो भी कहीं कोर्ट रोड में चल रहा है जो मैटर है। और यहाँ से कमिश्नरी से और यहाँ से शायद हार गए हैं वो लोग। जी। तो जब पानी की टंकी के लिए जब ऊपर बात हुई तो उस जमीन को चिन्हित किया गया। जी। तो जो उसमें 6 मंडल है आदमी, जी। उन्होंने कोई विधिक बंटवारा तो अपने किया नहीं है। जी। और मैं जमीन अगर वो मेन है कि वो जमीन हमारे रास्ते पे होनी चाहिए। जी। जो पानी की टंकी लग रही है। जी। तो वो हमने उनको चिन्हित करके दे दिया। जी। रही बात ये जो 6 मंडा करे कि हमारा है तो उनका है जी। उस नंबर में, क्योंकि वो 1.5 बीघा का है जी। रकबा टोटल। हमने मुश्किल से 2 मंडा या 102 मंडा दिया होगा। जी। तो बाकी 13 मंडा है। तो उनको वो बात हुई तो हमने उनको कहा कि एक विधिक बंटवारा आप कर लीजिए जी। और मैं आपको नाप के एक साइड में आपको 6 मंडा दे दूंगा। जी। क्योंकि बाकी जमीन विवादित है तो आप विवाद से दूर रहिए। हम नहीं चाहेंगे कि भविष्य में भी आप फिर विवाद में फंसे रहें। प्रधान जी, जो आप 6 मंडा जमीन देंगे, ये कैसी जमीन देंगे आप? उसी में वहीं बगल में ही। जी। तो वो जमीन कैसी होगी? वही नंबर में हम दूसरी जमीन थोड़ी देंगे। उसी नंबर में वो 1.5 बीघा, इनका 6 मंडा चाहिए और वो 1.5 बीघे की जमीन है। हमने 2 मंडा लिया है तो बाकी तो 13 मंडा वहाँ है। उसी 13 मंडे में से इनको हमको 5 मंडा शायद देना है या 6 मंडा जो भी इनका है। प्रधान जी, सॉरी लेखपाल साहब, एक बात बताइए आप। बोलिए। और जब तक आप पार्टी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तब तक आपने यहाँ कार्यक्रम कैसे चालू करवा दिया? पार्टी को संतुष्ट करने का क्या मतलब सर? जिसका तो कोई किसी का खेत तो ले नहीं रहे। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब तक आप जिसका जमीन है अगर ऐसा ही होता रहे, अगर कम दिमाग का हो तब तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं शुरू में ही इस चीज को मैं शुरू में बताया। लेखपाल साहब देखिए, आप कानून से ऊपर नहीं है। आज आप लाइव चल रहे हैं, आज आपको लाइव पूरा देश देख रहा है, आपकी आवाज को पूरा लाइव सुना जा रहा है। श्रीमान जी, आप कानून से सर्वोपरि नहीं है। हम कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं सर? जी। या कानून से ऊपर कोई नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। हमने भी अपने टीम के लोगों से राय लिया है। अब बाकी अगर कानूनी प्रक्रिया में आप सही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बातों को पूरा देश सुन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे जो मैं फैक्ट है वो चीज आपको बता रहा हूँ। लेखपाल साहब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। तो ये देखा आपने, लेखपाल साहब ने अपनी सफाई तो दे दिया। फिलहाल कानून क्या कहता है आप लोग भी ज़्यादा जानकार होंगे। कमेंट करिएगा क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, ऐसे लेखपालों के साथ क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।
आज़ाद जी, जो लेखपाल साहब रिपोर्ट वगैरह जो इसका पूरा प्रक्रिया चालू करा रहे हैं, जो कार्य उनके आदेशानुसार यह सब हो रहा है, उनका परिचय कुछ देना चाहेंगे क्या? हमारे लेखपाल साहब है नंद किशोर यादव, रहने वाले हैं ताड़ी घाट के। वो हमको कुछ नहीं बताए हैं, आके हमारे खेत में कब्जा करके काम चालू करा दिए हैं। हम उनसे बात किए हैं तो बोल रहे हैं कि आपको 6 मंडा ज़मीन दिया जाएगा। तो हमको न्याय दिलाइए कि हमारा सही कागज पत्तर के साथ में 6 मंडा ज़मीन मिले, उसके बाद अपना काम चालू करवाइए। मान लीजिए अगर वो ज़मीन आपको कहीं भी दे देते हैं तो चल जाएगा काम, या फिर आपको संतुष्ट भी होना चाहिए उस पर? नहीं, हमको संतुष्ट चाहिए, कागज पत्तर के साथ में चाहिए। चलिए, थैंक यू।